साथियों नमस्कार। साथियों, आपने टाइटल में पढ़ा होगा, माँ बाप बनिए शैतान नहीं। जी साथियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाकर या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर या तो वकील बनाना चाहते हैं। साथियों, वीडियो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अपने बच्चों को वाक़ई में उनका फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हो, तो फ्यूचर बनाने के चक्कर में हम कहीं शैतान तो नहीं बन रहे हैं बच्चों के लिए, हमें ये पहले जानना ज़रूरी है। ऐसा ये टाइटल मैंने क्यों रखा कि माँ-बाप बनिए शैतान नहीं, उसके पीछे एक रीज़न मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, उसके बाद में मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। तो ध्यान से सुनिए साथियों, देखिए कि आप लोगों को मैं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो 1 मिनट का ये वीडियो है, पहले आप इस न्यूज़ को सुनिए, उसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा। और वही देखिए, महाराष्ट्र के सांगली में एक पिता का अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का जुनून इतना खतरनाक साबित हुआ कि एक होनहार बेटी की जिंदगी ही खत्म हो गई। नीट परीक्षा की प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में कम नंबर आने पर पिता ने अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। 60 सेकंड में देखते हैं दिल दहलाने वाली ये रिपोर्ट। सांगली की रहने वाली 17 साल की साधना भोसले, जो 10वीं में 92.6 अंक लाकर घर की शान थी, अपने पिता धोंडीराम भोसले के सपनों का बोझ ढो रही थी। पेशे से टीचर पिता चाहता था कि उसकी बेटी नीट की परीक्षा में झंडे गाड़ दे, लेकिन जब साधना नीट के प्रैक्टिस टेस्ट में कम अंक लेकर आई तो पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर जो हुआ वो किसी बॉलीवुड ट्रेजेडी से कम नहीं था। पिता धोंडीराम भोसले ने इतनी बेरहमी से बेटी साधना को पीटा कि वो अस्पताल पहुंच गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटी साधना से बर्बरता के बाद उसकी मां ने हिम्मत दिखाई और अपने ही पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद धोंडीराम भोसले को गिरफ्तार कर लिया गया। मारहाण केल्याने ते गंभीर आजारी झाल्याने तिला उपचारकामी हॉस्पिटलला नेले। उपचार चालू असताना मयत झाली। त्यामुळे प्रीती भोसले यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी गुन्हा। प्रतिभाशाली बिटिया का यूं अधूरा सफर हर किसी को झकझोर रहा। साथियों, अगर आपने ये वीडियो देखा और आपने अगर यहाँ पर कुछ नोटिस किया कि पिता को अपने बेटी को डॉक्टर बनाने का जो सपना था, वो सपना कहीं पर जो नीट की परीक्षा उसने दी, वो टूटने के कारण उसने इतना पीटा कि वो बच्ची की मौत हो गई। अब बच्ची दुनिया से चली गई, बाप जेल में चला गया और सब तहस-नहस हो गया। मतलब क्या है इसका? मैंने वही कहा है कि माँ-बाप बनिए शैतान नहीं। ऐसे माँ-बाप का क्या फ़ायदा जो अपनी बच्ची को, इस बच्ची ने 92% लाए हैं, इस न्यूज़ के अनुसार। 10वीं में 92% लाने के बाद में पिता को ऐसे लग रहा था कि उसको डॉक्टर बनाऊँ, लेकिन आगे शायद उसके सही मार्क्स न आने की वजह से उस बच्ची को उन्होंने मार दिया। अब ये घटना अच्छी है या बुरी है, ये आपको तय करना है, लेकिन कहना ये है साथियों कि आप अगर किसी बच्चे के माँ-बाप हो और आपका अगर सपना है कि मेरे बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना चाहिए, इंजीनियर बनाना चाहिए, वकील बनाना चाहिए, जो कोई भी आपका सपना है, तो ये वीडियो आपके लिए है कि ऐसा क्यों हम लोग सोचते हैं कि मेरे बेटे को मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या ऐसा कुछ बनाना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों को आज कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं, आप अपने बच्चे को सक्सेस बनाने के पीछे खड़े हो जाइए। सपना जो देखिए सक्सेस बनाने का सपना देखिए, न कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाने का। क्यों? क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए जन्म नहीं लेता है। हर बच्चा वकील बनने के लिए जन्म नहीं लेता है। हर बच्चा इंजीनियर बनने के लिए जन्म नहीं लेता है। और गलतफहमी के कारण माँ-बाप अपने सपनों को बच्चों के ऊपर लादने के चक्कर में ऐसी घटनाएँ होती है और माँ-बाप पहलवान बन जाते हैं। साथियों, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो ध्यान से सुनिए कि एक टेक्नोलॉजी दुनिया में आई हुई है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है डीएमआईटी टेस्ट, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। इस टेस्ट को
जिन्होंने भी हमारे सामने रखा है, उस डॉक्टर का नाम है, उस प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो इनका कहना है कि दुनिया के लोगों में मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। पूरी दुनिया जो होती है, उन पूरी दुनिया के लोगों में 8 तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन सकता। हर बच्चे में ये गुण होता नहीं है। तो कौन से गुण होते हैं, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को जानकारी दूँ ताकि आपको समझ में आए। साथियों, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर दिखेगा कि 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस इस डॉक्टर के अनुसार, ये जो हार्वर्ड गार्डनर है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े प्रोफेसर है। इन्होंने 20 से 24 विषयों में पीएचडी की हुई है और उन्होंने 1983 में लोगों को बताया कि पूरी दुनिया के लोगों में मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 तरह के पाए गए हैं। अब इसमें कौन से हैं, संक्षिप्त में बताता हूं। सबसे पहला अगर मैं मानूं कि लैंग्वेस्टिक, यानी कि भाषा तज्ञ। दूसरा होता है लॉजिक एंड मैथमेटिक, यानी कि गणित तज्ञ। उसके बाद में तीसरा होता है नेचुरलिस्टिक, यानी कि कुदरत के साथ प्रेम रखने वाला। चौथा होता है स्पेटल और विजुअल, यानी कि ये बंदा किसी भी चीज को विजुअलाइज करके परफेक्शन में उसको ला सकता है। उसके बाद में आगे का आता है बॉडी काइनेस्थेटिक, यानी कि अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल रखना। उसके बाद में आगे का है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, उसके बाद में है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और उसके आखिरी में है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि दुनिया में ये 8 तरह के इंटेलिजेंस लोगों में पाए जाते हैं और ये 8 इंटेलिजेंस सब में सब तरह के इंटेलिजेंस नहीं होते हैं। हर व्यक्ति में 8 जो इंटेलिजेंस है उसमें से 1 या 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा हद हो गई तो 3 इंटेलिजेंस स्ट्रांग होते हैं और बाकी जो होते हैं वीक होते हैं। और जिस जिस व्यक्ति में जो इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, उसी में वो व्यक्ति सही मायने में कामयाब हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे माँ-बाप अपने बच्चों को लाखों करोड़ों रुपए लगाकर फॉरेन फॉरेन में सिखाने के लिए भेजकर डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन कई सारे हन मैं कहूँगा 100 में से शायद 90% लोगों का सपना चूर-चूर हो जाता है। उसके पीछे का कारण यही है साथियों, कि डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर का यही कहना है कि ये जो इंटेलिजेंस होते हैं, ये हर व्यक्ति में अलग-अलग टाइप में होते हैं। अगर मान के चलिए, उदाहरण के माध्यम से बताऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला जो इंटेलिजेंस यहाँ पर दिख रहा है लैंग्विस्टिक, यानी कि किसी व्यक्ति में लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की वैशिष्ट यानी कि विशेषता क्या है? वो व्यक्ति बात अच्छे से कर सकता है, वो व्यक्ति भाषण में अच्छा होगा, वो व्यक्ति एक्सप्लेनेशन में अच्छा होगा, अपने दिल की बातें सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से कह सकता है। अब ये इंटेलिजेंस अगर किसी व्यक्ति में है तो ये व्यक्ति क्या बन सकता है? ये व्यक्ति प्रोफेसर बन सकता है, ये व्यक्ति प्रिंसिपल बन सकता है, ये व्यक्ति टीचर बन सकता है, ये व्यक्ति कोई काउंसलर बन सकता है, ये व्यक्ति कोई एडवाइजर बन सकता है। इस तरह से ये इंटेलिजेंस है साथियों। अब सोचिए, अगर बात करने में भगवान ने उस बच्चे को या उस आदमी को अगर गुण दिया हुआ है और अगर माँ-बाप ये सोच रहे हैं कि उसको मैं गणित में तज्ञ बनाकर कोई इंजीनियर बना दूँगा, ये लॉजिक एंड मैथमेटिक्स में, उसको गणित समझ में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लॉजिकल इंटेलिजेंस का वैशिष्ट्य क्या है? ये लॉजिक लगा सकता है, गणित लगा सकता है, ये बंदा इंजीनियर बनेगा, ये बंदा आर्किटेक्ट बनेगा, ये बंदा अलग-अलग तरह के, मतलब कोई भी सोच बड़ी रखकर ये बंदा उस क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन किसी माँ-बाप ने ऐसा सोचा कि मैं इसको डॉक्टर बनाने जाऊँ, तो क्या ये डॉक्टर बनेगा? नहीं। चलिए, आगे का कोई इंटेलिजेंस और मैं बताता हूँ। हर इंटेलिजेंस का अपना-अपना एक महत्व है। उदाहरण के तौर पे बताऊँ, यहाँ पर बॉडी काइनेस्थेटिक ये वाला जो इंटेलिजेंस है साथियों, ये क्या इंटेलिजेंस है? ये इंटेलिजेंस होता है जिसके अंदर अपने बॉडी का कंट्रोल जिसके अंदर है, वो बंदा खिलाड़ू बनता है, खिलाड़ी बनता है। कोई क्रिकेटर बनेगा या कोई बॉक्सर बनेगा या कोई फुटबॉलर बनेगा, कोई चेस खेलने वाला बनेगा, कोई कैरम खेलने वाला बनेगा, इस तरह से।
इस तरह से ये इंटेलिजेंस है साथियों। और एक इंटेलिजेंस के बारे में बात करूं, यहां पर मान के चलिए ये वाला म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का वैशिष्ट्य क्या है, विशेषता क्या है? इस बंदे को गाना गाना आएगा, इस बंदे को डांस करना आएगा, ये बंदा अच्छा सा रिदमिक होगा, ये बंदा भावनिक होगा। इस तरह से इसके अंदर ये डायरेक्शन कर सकता है, ये बहुत सारी चीजें कर सकता है, क्योंकि ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस में है। साथियों, ये 8 तरह के जो इंटेलिजेंस यहाँ पर डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने बताए हैं, जिस व्यक्ति में जो इंटेलिजेंस है, उसी क्षेत्र में वो बच्चा कामयाबी अच्छी तरह से पा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, माँ-बाप अपने बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट, अब इसके पीछे क्या बेस है, क्या साइंस है, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि साथियों देखिए, ये जो साइंस है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे शरीर में जो ब्रेन है, ये ब्रेन बचपन में ही माँ के गर्भ में ही बना हुआ होता है। इस साइंस के माध्यम से ऐसा कहा गया है कि माँ के मतलब गर्भ में बच्चा जब होता है, तीसरे महीने से छठे महीने तक उसका ब्रेन बना हुआ होता है। उस वक़्त उस ब्रेन में 5 मतलब 2 ब्रेन है, लेफ्ट और राइट, और 2 ब्रेन में 5-5 लॉब्स है। यानी कि लेफ्ट में 5 लॉब्स है और राइट में 5 पार्ट कहूँगा, लॉब्स मतलब क्या? पार्ट। तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है हम लोगों को कि लॉब्स जो होते हैं साथियों, ये लॉब्स किस तरह से है? एक लॉब है, इस लॉब का नाम है प्रीफ्रंटल लॉब। दूसरा क्या है? फ्रंटल लॉब। तीसरा क्या है? पैरेटल लॉब। चौथा क्या है? ऑसिपिटल लॉब। पाँचवा क्या है? टेम्पोरल लॉब। ये लेफ्ट में 5 है और राइट में 5 है। और ये 5 और 5 10 तरह के जो लॉब्स होते हैं साथियों, जब हमारा ब्रेन डिज़ाइन हुआ, उस वक़्त न्यूरॉन्स कौन से ब्रेन में ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, उसी हिसाब से ये जो हमारे लॉब्स होते हैं, ये कम या ज़्यादा काम करते हैं। अब ये जो 10 पार्ट है हमारे, वो कौन से क्षेत्र के लिए काम करते हैं, थोड़ा-सा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप मेरी स्क्रीन ध्यान से देख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा ये जो लॉब्स काम करते हैं ना साथियों, ये कैसे काम करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट ब्रेन का पहला प्रीफ्रंटल लॉब है, ये मैनेजमेंट के लिए काम करता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत, बहुत ही गंभीर जानकारी है साथियों, शायद माँ-बाप नहीं जानते, इसके कारण से माँ-बाप अपने बच्चों के लिए हैलवान बनते जा रहे हैं। ये जो हमारा लेफ्ट साइड का जो प्री फ्रंटल लॉब है, ये मैनेजमेंट के लिए काम करता है। दूसरा ये जो हमारा फ्रंटल लॉब है, ये रीज़निंग यानी कि तर्क शक्ति के लिए काम करता है। उसके बाद में तीसरा जो ब्रेन है हमारा, इसको मैंने पैरेटल लॉब कहा, वो कंट्रोल के लिए काम करता है, बॉडी कंट्रोल के लिए काम करता है। चौथा जो होता है लैंग्विस्टिक के लिए काम करता है, और पांचवा जो ब्रेन है साथियों, ये काम करता है ऑब्जर्वेशन के लिए। अब ये हुआ लेफ्ट ब्रेन की बात। राइट ब्रेन में क्या हो रहा है? पहला जो ब्रेन है हमारा प्री फ्रंटल, यहाँ पर जो दिख रहा है ये प्री फ्रंटल एरिया है, यहाँ पर लीडरशिप के लिए काम करता है। दूसरा जो है वो इमेजिनेशन के लिए काम करता है। तीसरा जो है वो मूवमेंट के लिए काम करता है। चौथा जो है वो साउंड के लिए काम करता है, और पांचवा जो है वो विजुअल रिकॉग्नाइजेशन के लिए काम करता है। अब ध्यान से सुनिए, मान के चलिए किसी व्यक्ति का जो बच्ची थी, जिस बच्ची को पिता ने मार दिया डॉक्टर बनाने के चक्कर में, अगर उस बच्ची का ये वाला ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, ये वाला ब्रेन, तो वो बच्ची तो लता मंगेशकर जैसी गायक बनेगी। लेकिन माँ बाप को तो बनाना था डॉक्टर। अगर उस बच्ची का ये वाला अगर ब्रेन एक्टिव रहा मूवमेंट में, तो ये क्रिकेटर बनेगी, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर बनेगी। लेकिन माँ बाप को बनाना डॉक्टर है। अगर उसका ये वाला ब्रेन अगर एक्टिव रहा, तो वो बच्ची लीडर बनेगी, मैनेजर बनेगी, मैनेजमेंट संभालेगी, कि जी एचआर मैनेजर बनेगी, वो किसी का डिवीजन मैनेजर बनेगी, किसी का सीईओ बनेगी किसी कंपनी में। लेकिन माँ-बाप को बनाना है डॉक्टर। और अगर मार्क्स कम आए, तो ऐसे ही माँ-बाप फिर अपने बच्चों को कोसते हैं, टॉर्चर करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ साथियों, हमारा जो भारत देश है ना, गूगल जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए, हर साल 10,000 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं इसी कारण से।
कि माँ-बाप कुछ और चाहते हैं और वो बच्चे का जो ब्रेन है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है साथियों, ये साइंस है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने इसके लिए कई साल लगाए ये सब चीज़ें रिसर्च करने के लिए। और साथियों, इसी कारण से ये चीज़ लोगों को पता न होने के कारण माँ-बाप अपने बच्चों के ऊपर अपने सपने ढो रहे हैं और इसी वजह से कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कई बच्चे टॉर्चर सह-सह कर मानसिक रुग्ण बन जाते हैं और कई बच्चों को मार दिया जाता है। अगर आप अपने बच्चों के पालक बनना चाहते हो, पहलवान नहीं बनना चाहते हो साथियों, तो उनका पहले तो टेस्ट करवा लीजिए। ये जो चीज़ है साथियों, ये पता आप बोलेंगे ये पता कैसे चलेगा कि मेरे बेटे का इन 5 में से और इन 5 में से एग्ज़ैक्टली ब्रेन कौन-सा काम करता है? तो इसके लिए एक टेस्ट आता है जिस टेस्ट का नाम है DMIT, मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी कि डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से साथियों पता चलेगा कि आपका बेटा डॉक्टर बनने के लिए जन्म लिया है, वकील बनने के लिए जन्म लिया है, कोई मतलब लेक्चरर बनने के लिए, खिलाड़ी बनने के लिए, कोई एक्टर बनने के लिए, क्या एग्जैक्टली आपका बच्चा बनना चाहता है, वो इस टेस्ट में पता चलेगा। और ये पता कैसे करते हैं, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये टेस्ट करते हैं साथियों फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से। अगर आप अपने बच्चे को वाक़ई में सक्सेस देखना चाहते हैं, वो कौन से क्षेत्र में, वो पैदाइशी कौन से गुण को लेकर जन्म लिया है उसने, अगर ये जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया है, उस स्क्रीन पे नंबर पर कॉल कीजिए और डीएमआईटी टेस्ट करवा लीजिए आपके बच्चों का। ताकि आपको अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए आसानी हो और आपको अपना सपना जो है उसके ऊपर लाद कर शैतान बनने की ज़रूरत ना पड़े। आई होप मेरी बात, आप अगर पिता हो किसी के, आप अगर माँ हो किसी की, तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे और आप ये टेस्ट करके अपने बच्चों का भविष्य वाक़ई में अच्छा कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन माँ-बाप को ज़रूर शेयर कीजिए, जो माँ-बाप अपने बच्चों के ऊपर अपने सपने लाद रहे हैं और बच्चों को डिप्रेशन में भेज रहे हैं, परेशान करके छोड़ रहे हैं। ये स्टडी नहीं कर रहा है, वो स्टडी नहीं कर रहा है, तेरे को कितना पैसा लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बच्चे परेशान हैं बेचारे। अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चे परेशान ना हो और माँ-बाप भी अपने पैसे बर्बाद ना करें, तो ये डीएमआईटी टेस्ट जो है साथियों, ये उनको सजेस्ट करें, ये वीडियो उनको अवश्य पहुँचाएँ, ताकि वो लोग इस टेस्ट को करके उस उनके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। आप और जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप तुरंत उस नंबर पर कॉल करें, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी या फिर आपको आगे की गाइडेंस करेगी। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।